हाय दोस्तों, मेरा नाम है आरजे आशीष एंड वेलकम टू ग्लोकल। आज मैं आया हूँ मेडकार्ट विच इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जेनरिक मेडिसिन स्टोर्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, मैंने अपने करियर में कई सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं, लेकिन ये इंटरव्यू मेरे लिए एज अ सिटीज़न और आपके लिए एज अ सिटीज़न बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। और ये क्यों फ़ायदेमंद होगा, आइए जानते हैं ग्लोकल में। ग्लोकल यानी कि लोकल ब्रांड्स विद ग्लोबल एस्पिरेशंस। Hi sir, good to see you. Hi Ashish. Parashuran Chari, the director, more popularly known as PC with Medcard. Yes. Great to see Thanks you. a lot and welcome. Okay, मुझे जो Medcard का एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा कि मैं किसी के लिए दवाई लेने गया था और जब काउंटर पे से मुझे दवाई मिली तो काफ़ी उसमें डिस्काउंट था, क्योंकि एक दिन पहले ही मैं वो दवाई एक नॉर्मल मेडिकल स्टोर से लेने गया था। सो ये जो जेनरिक मेडिसिन आप कहते हैं, What is generic medicine सिंपल भाषा में अगर मैं आपसे पूछूं तो? सिंपलेस्ट भाषा ये है कि आप मुझसे कोई ए कंपनी की दवाई लेने आए, मैं आपको बी की दवाई दे दूं। हाँ, दैट इज जेनरिक, बट इट इज एश्योर्ड, उसमें मतलब मेरा इलाज हो जाए। क्वालिटी का तो प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ। जैसे आप समझो, अभी मैं कैसे बड़े बड़े नाम अगर लूं कि आप मेरे पास सिप्ला की दवाई मांगने आओ, मैं आपको एबर्ट का दे दूं, या इंटास का दे दूं, लुपिन का दे दूं, किसी भी और कंपनी का दे दूं, तो उसमें तो क्वालिटी सफर हो ही नहीं सकती है। सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और हम लोग का क्वालिटी एश्योरेंस वाला बात ये है कि we want to have the lowest quality as WHO GMP. Okay. अब WHO GMP is the highest standard in the country. Correct. तो फिर उस स्टैंडर्ड पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं। बिल्कुल। और ऊपर से we are talking about patients और उसके ठीक होना है दवाई। So there is no chance we will ever take. Correct. So it's a responsibility of Medcard to hold a WHO GMP standard. Correct. And generic का मतलब सिंपल है, आप एक कंपनी की जगह दूसरी कंपनी का लेकर जाओ। That is called generic. So how is, क्योंकि बचपन में हमें यही बोला गया कि दवानी दुकान थी, दवा ले आओ, तो हम जो नियरेस्ट केमिस्ट की दुकान होती है वहाँ पर जाते हैं और कोई भी, चाहे वो टॉनिक हो, सिरप हो, मेडिसिन है, वो लेके आते हैं। सो व्हाट मेक्स मेडकार्ट डिफरेंट देन द अदर नॉर्मल मेडिकल स्टोर्स? सो कोई भी मेडिकल स्टोर बाय द बिजनेस लॉजिक ऑफ इट, वो ये है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। करेक्ट। आप आए, आपने एक दवाई मांगी, मैंने आपको वो दवाई दे दी, कोई बातचीत नहीं हो रही है। करेक्ट। प्रिस्क्रिप्शन आया तो पर्ची बताओ, दवाई ले जाओ। सिंपल, यही होता है कंसेप्ट। बट मेडकार्ट में वी बिलीव देयर इज अ गैप विच इज देयर, जिसमें कि आप एक पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं दवाई को। सेम मॉलिक्यूल, आप मुझसे पैरासिटामोल लेने आए, आप कभी कोई कस्टमर आके बोलेगा क्रोसिन दे दो, कोई आके बोलेगा डिकोल टोटल, कोई बोलेगा डोलो 650, और मैं आपको बोलूंगा कि सर इसमें ना और 3-4 कंपनी की आती है, आपको ये वाली ले लोगे, WHO GMP अप्रूव्ड है और बहुत सस्ती है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस ये है कि आपको एजुकेट करने के बाद आप कन्विंस होकर एक सेविंग करके जाओगे। लेकिन ये माइंडसेट चेंज करना पीसी इज वेरी डिफिकल्ट, यू नो। ये लोगों, क्योंकि हमारा इतना विशाल देश है और जान है तो जहान है, तो वो माइंडसेट चेंज करने में मेडकार्ट क्या बहुत सिंपल तरीके से बोलूं तो सारी डेवलप्ड इकोनॉमीज, यूएस, यूके, कनाडा, यूरोप, सब मूव हो चुके हैं जेनरिक पे। वहां सब नियरली 90% दवाई जो चलती है वो जेनरिक चलती है। इंडिया में 8% चलती है। तो हम पीछे हैं, हम आगे आएंगे। आज नहीं तो कल लोगों को जेनरिक पे जाना ही है। अगर आपने गवर्नमेंट की मुहिम भी देखी हो, मोदी साहब जो बोल रहे हैं, जन औषधि, दीनदयाल, ये सब आखिर है तो जेनरिक। करेक्ट। द होल थॉट इसकी, अगर मैं एक दुकान पे जाऊं और मैं बोलूं कि मेरे को नाइकी की जगह एडिडास, एडिडास की जगह रीबॉक का टी शर्ट दे दो, तो मैं ऐसा क्यों नहीं बोल सकता कि सिप्ला की जगह जाइडस और जाइडस की जगह इंटास की गोली दे दो? इट इज एब्सोल्युटली द सेम थिंग। करेक्ट। तो दूसरी भी एक जो बात होती है कि अगर किसी के भी घर में, किसी के परिवार में कोई गंभीर बीमारी हो जाए, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए, तो साइकोलॉजिकली भी इंसान डाउन हो जाता है। फिजिकली तो होता ही होता है, बट साइकोलॉजिकली, मेंटली सोचने लगता है कि यार अब बहुत खर्चा होने वाला है। तो मेडकार्ट ये जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस है, उसकी भी कोई मेडिसिन या ड्रग्स आप अवेलेबल? जेनेरिक दवाई हर एक बीमारी की मिलती है। आप लाइफ थ्रेटनिंग बोल रहे हो, रोज दवाई लेने वाला बंदा है और ज्यादा सेंसिटिविटी हमने देखी है बच्चों की दवाई, प्रेग्नेंट लेडीज की दवाई में, या एक टर्मिनल इलनेस जैसे कि कैंसर वगैरह में। करेक्ट।
लेकिन हर एक चीज का जेनरिक अवेलेबल है क्योंकि सारी कंपनियां बनाती तो है ही। सो बेसिकली द गैप इज कि आप पहले अपना कंफर्ट का बोझा हटा के रखें, बिल्कुल दुकान पे वॉक इन करें, किसी से 2 मिनट बात करें कि ये मेरी दवाई है, इसका जेनरिक है कि नहीं। अगर आप उतना कष्ट ना उठाना चाहें तो मेडकार्ट फार्मेसी का ऐप भी अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, डाउनलोड करें, कोई भी दवाई का नाम डालें। अगर दवाई का नाम ना डालें तो उसके ऊपर फॉर्मूला लिखा होता है, फॉर्मूला का नाम डालें, आपको उसको सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप खुद ही समझ लो कि कहीं आप एक्सप्लॉइट तो नहीं हो रहे हैं, बाकी सब ठीक है। दिस इज प्योरली अबाउट एजुकेटिंग योरसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट करेक्ट, बिकॉज ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज हैव मूव्ड फॉरवर्ड। हम अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं, तो आज नहीं तो कल पहुंचना है, तो एजुकेट कर लें अपने आप को। और मैं देखता हूं कि मतलब आपका जो डिस्काउंट्स तो यानी बचत तो काफ़ी हो जाती है, फ़ायदा काफ़ी होता है, लेकिन बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग भी है। मैं वडोदरा में रहता हूं, तो वडोदरा में किसी भी लोकेशन विस्तार में चले जाओ तो आई सी अ मेडकार्ट स्टोर। तो अभी हमारे कितने स्टोर्स हैं एंड व्हाट इज द बड़ौदा में? तो बड़ौदा फ्रॉम अ कस्टमर पर्सपेक्टिव बहुत एक्सेप्टिंग रहा है। मतलब हम लॉकडाउन में घुसे थे 4 दुकान लेकर, अभी 7-8 महीने हो चुके हैं आफ्टर द लॉकडाउन, और अभी हमारा 25-26 स्टोर्स आर लाइव। सो दिस हैज बीन द ज्योग्राफी व्हिच हैज एक्सेप्टेड आवर एजुकेशन टोटली। बट अगर देखा जाए तो अदरवाइज वी हैव 75 स्टोर साइनअप्स एंड वी आर हेवीली प्रेजेंट इन गुजरात। और यहाँ पे क्या है कि लोग सेविंग्स के लिए एजुकेशन से मैटर नहीं करते, जबकि वो गुजरात, हम लोग का बाकी जो स्टोर्स हैं वो राजस्थान में 4 हैं, बॉम्बे में 3 हैं, बट मेजर प्रेजेंस गुजरात में है। और ओवर द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स हम देख रहे हैं कि हम हेडक्वार्टर्ड अहमदाबाद में हैं, वहां से 500 किलोमीटर की रेडियस में कोई भी आदमी जो दवाई लेता हो उसको एजुकेट करें, उसका बिल कम करें, किसी भी तरीके से उस तक पहुंचे, वो भले स्टोर से हो कि वो ऐप से हो। दैट इज आवर विजन। अब मैं रेडियो जॉकी रहा हूँ या मैं मीडिया में रहा हूँ, बट आई रियली लव दिस कॉन्सेप्ट। सो इफ आई वांट टू ओपन अप अ स्टोर लाइक दिस इन वडोदरा, अंकलेश्वर, एनीवे, तो मैं कैसे आपके जर्नी में, आपके मुहिम में कैसे जुड़ सकता हूँ? हमारे इफ आई डोंट हैव एनी फार्मेसी नॉलेज। बिल्कुल नहीं, फार्मेसी हम आपको नॉलेज देने के लिए तो बिल्कुल हैं, मॉडल भी हम लोग एक्सटेंड करने के लिए तैयार ही हैं। हमारे फ्रेंचाइजीज भी हैं काफ़ी, देखा जाए तो जैसे वलसाड़ है, वापी है, सुरेंद्र नगर है, जामनगर है, भावनगर है, ये सब जगह पर हमारी फ्रेंचाइजीज हैं। तो जो बिजनेस पार्टनर बनना चाहता है, ओपन आर्म्स हैं, किसी भी टाइम आए, जुड़े हमारे साथ, हम उनको एजुकेट भी करेंगे और बिजनेस का बैकएंड भी बनाएंगे। और पोटेंशियल और स्कोप के हिसाब से तो ऐसा है कि जहां भी कोई दवाई ले रहा है वहां हमारे एग्जिस्ट करने का पोटेंशियल है। यानी जिस दिन हम 8% से 80% में चले जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, you can imagine the country kind of will growth grow, in terms of country has to go in that direction. Absolutely. One final message that you would like to give to all the viewers, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स इसे देखेंगे और हो सकता है कि अपने घर में जो एल्डरली लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको जाकर एजुकेट करेंगे, उन्हें काउंसिल करेंगे। So what is the message from Medcart as a director you want to give to all the viewers? So एज ही सेड, मेजरली तो यंगस्टर्स हैं, तो उनसे तो मैं यही बोलूँगा कि सेहत का इतना ध्यान रखें कि दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर आपकी फैमिली में कोई है जिसके लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, कोई भी पापा हैं, मम्मी हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, कोई भी हैं जो दवाई ले रहे हैं, इतना सा एफर्ट लें कि आप भी कुछ ढूंढें कि क्या कोई बचत कर सकते हैं। और बचत करना फर्स्ट स्टेज इज एजुकेशन, कि कौन सी दवाई ले रहे हैं, इसके कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, मेडकार्ट में कितने में अवेलेबल है, उससे सस्ते में कहीं भी मिल रहा है आप ले लीजिए, उस रेट पे कहीं भी मिल रहा है ले लीजिए। क्वालिटी का ध्यान रखिए, WHO GMP, आखिर दवाई है, अपने को ठीक होना है। सो कुछ फंडामेंटल्स ये हैं, आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और आसपास कोई भी अगर आप जानते हैं जो दवाई ले रहे हैं, एक एफर्ट लें, अपने आप को एजुकेट करें, सेविंग्स करें, और वो आपके लिए इनडायरेक्ट अर्निंग्स ही हैं। दैट इज व्हाट आई बिलीव फॉर द यंगस्टर्स। थैंक यू सो मच पीसी। अगली बार मैं मेडकार्ट जाऊंगा तो मैं बोलूंगा मैं पीसी को जानता हूँ, द डायरेक्टर, तो मुझे और डिस्काउंट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ये नहीं होगा। बट थैंक यू सो मच। प्लीज मेक श्योर गाइस, जैसे मैंने कहा इस इंटरव्यू के शुरुआत में, कि ये एज अ सिटीजन मेरे लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद बात है, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो जेनरिक मेडिसिन के बारे में जानिए। एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि मेडकार्ट लगभग वडोदरा शहर के हर एक विस्तार में आ चुका है, आगे जाकर गुजरात में भी और भी इसे स्प्रेड करने की, इसे एक्सपैंड करने की मेडकार्ट की पूरी टीम कोशिश करे। बट प्लीज़ मेक श्योर दैट ये बात जो है ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर पहुँचे। एंड यू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ऑन फेसबुक एंड रीपोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम। मेरा नाम है RJ आशीष। दिस इज़ ग्लोकल यानी कि लोकल ब्रांड्स विद ग्लोबल एस्पिरेशन।